एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर महादेव के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना। महादेव के सन्मुख नारद जी महाराज बैठे थे। देवादिदेव महादेव अत्यंत सुख में ध्यानस्थ बैठे थे। पर जैसे ही नारद जी महाराज आए तो नारद जी को देख करके महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया, बैठाया, बोले विराजो और कैसे हालचाल पूछे। लेकिन श्री महादेव के मुख की आकृति से नारद जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है शायद इनके हृदय में, कुछ जानने की अभिलाषा है। व्यक्ति का परिचय 3 वस्तुओं से होता है, नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ। यदि नेत्र बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है। दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी सुनो। यदि बहुत ज्यादा बोल रहा है, संसारी चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रख रहा है, तो समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और विकारेण, चलना फिरना, उठना बैठना, यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है। आप हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, उनके मुख की आकृति, उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग न्योछावर हो जाते हैं। और कई लोग हैं बड़े बड़े महापुरुष बने घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे की आकृति, नेत्रों का चंचलपन और वाणी की दूषितता से पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है हृदय में। हमसे पूछो, हम तो दुनिया भर में जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस भाव से, जिस आकृति से वो प्रणाम करता है, उससे पता चल जाती है कितने पानी में। आजकल प्रणाम की बड़ी, एक हाथ से प्रणाम, और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते, घुटने के ऊपर ही छू देते हैं महाराज जी प्रणाम। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इससे पता चल जाता है। यदि कोई श्रुद्धि होगा, मतलब कोई विद्वान होगा, तो वो आपके नेत्रों से, वाणी से और आपके आकार विकार से पहचान जाएगा कि आप कैसे हो। नारद जी महाराज समझ गए, हे महादेव, आपके हृदय में कोई जिज्ञासा है क्या? सोचो, महादेव के हृदय में भी जिज्ञासा होती है। महादेव बोले, हाँ एक जिज्ञासा तो है। बोले, क्या जिज्ञासा है? बोले, जिज्ञासा ये है कि मैंने नारायण के खूब दर्शन किए, विष्णु रूप के दर्शन किए, उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन किया, वे मत्स्य बन के आए मैंने दर्शन किया, वे कूर्म बन के आए मैंने दर्शन किया, हर स्थिति में मैंने दर्शन किया। दर्शन का मतलब क्या होता है नारद? हृदय स्थिर हो जाना। एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ये स्थिति मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने अनेक रूप नारायण के देख लिए, लेकिन स्थिरता अभी तक, मतलब बार बार एक जिज्ञासा होती है, और कुछ देखूं, और अच्छा देखूं, और कुछ, एक ठौर नहीं मिली है मुझे। मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने की। कैसा रूप? तब महादेव कहते हैं, यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम। मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परम आनंद को प्रदान करे और स्वनिंदाश्रम नित्यम मूर्तिमन सर्वतोदिकम। ऐसा स्वरूप जो इन सब स्वरूपों को भी अपने ऊपर न्योछावर कर लेता हो। मतलब कौन कौन से स्वरूप? चतुर्भुज रूप, विराट रूप, मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, ये सब भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हो। निर्गुणम निष्कम्यम शांतम यद्येति विदुबुधा तदहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुभ्यां
परमेश्वर। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद हेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्ष्युम्याम परमेश्वर। मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना है। नारद जी बोले, आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले, उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले, ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूं। अब आप वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले, नहीं नहीं अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले, कैसी जिज्ञासा है? बोले, आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसा रूप तो एक ही है, जार रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं, वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसना चखलेन नोक्थ। आहा, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आहा, आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर वे स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भैया श्लोक ही चलो गो। किशोरी जी कह रही हैं, भैया हमारे रूप को वर्णन ना है सके। जा रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले, रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारो स्पर्श कर ले तो हमारो रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी। आप किसी और को देख नहीं पाओगे फिर, ऐसा उनको रूप है। वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी के धारण करती उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णावतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए। बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन? बोले, उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं।